हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन को हमने कंपेयर किया था। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स को कंपेयर किया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने को बताया था कि जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ को हम तीन फैक्टर्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। पहला आपके पास साइज़ क्या रहेगा इस जेड एटम का। ठीक है, इसको हमने जेड ओ एच से रिप्रेजेंट किया था। तो जेड एटम का साइज़, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके साथ जो लगे हुए हमारे पास सब्सटीट्यूएंट होंगे, ठीक है, वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आपके पास इन ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कि हमारे पास जो आपके पास HClO होता है, ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ HOI। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास हमने इसको कंपेयर किया था कि अगर हमारे पास जो एडिशनल ग्रुप जेड के ऊपर लगे होंगे, ठीक है, दैट इज़ हमारे सब्सटीट्यूएंट, उनके इंडक्टिव फैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो मतलब अगर जेड एटम के साथ हमारे पास डिफरेंट अगर एडिशनल ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाए थे, तो यहाँ पे हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन को कंपेयर किया, दैट इज़ योर हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट एंड पर क्लोरेट। तो मैंने यहाँ पे आपके पास बताया था कि किस तरह से आपके पास जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबलाइजेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो इसके बाद हमने कंपेयर किया था विद दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, इनके ऑक्सो एसिड्स को, कि सिमिलर ट्रेंड जो है यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा फॉर दी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हमारे पास, कि जो भी आपके पास हमारे जो कॉन्जुगेट बेसिस बनेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन हो जाएगी आपके पास नेगेटिव चार्ज की, तो डेफिनेटली उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन के लिए उतनी ही कम रहेगी और आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिहेव करेगा, क्योंकि आपके पास वो जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है जो सबसे वीक कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं वही हमारे सबसे, उनके जो एसिड बनते हैं वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो हाइपोक्लोराइड जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये जो हमारा क्लोरेट आयन, हाइपोक्लोराइड आयन बनेगा हमारे पास, ये वाला कॉन्जुगेट बेस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी प्रोटॉन के लिए वो सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो डेफिनेटली इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो आपके पास सबसे वीकेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम इसी डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं फॉर दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एटम। ठीक है, तो नाइट्रोजन और सल्फर में तो सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिल गया। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस के अंदर हमारे पास जो है ट्रेंड जो है थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। मतलब हमें आज कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स बनेंगे फॉस्फोरस के, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आज हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड है हमारे पास, जो अभी हमने ट्रेंड पढ़ा उससे थोड़ा सा हमारे पास जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। तो लेट अस कंपेयर, हमारे पास जो ऑक्सो एसिड्स होंगे फॉस्फोरस के, दे आर योर H3PO2। ठीक है, देन वी हैव H3PO3 और लास्ट में हमारे पास है H3PO4। यहाँ पे जो आपके पास H3PO2 है, इसको जो है हम आपके पास फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फेनिक एसिड, या फिर इसको जो है हम आपके पास यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और जो आपके पास H3PO3 होता है, ठीक है, H3PO3, ये तो आप सभी को पता है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस इसको वैसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज़ योर फॉस्फोनिक एसिड, या फिर दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फोरस एसिड। तो आप सभी को पता ही है, इसको हम फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, और इससे तो आप सभी के सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसको हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो जो इनके ट्रेंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे एज एक्सपेक्टेड थे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस जो आपके पास बनता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, जो आपके पास ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज थ्री, जो हमने अभी तक स्टडी किया हुआ है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुगेट बेस फॉर्म्ड, एंड सेकंड जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी हमारे पास उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ ऑन दी सेंट्रल एटम, कौन सा है, फॉस्फोरस एटम का। ठीक है, तो H3PO2, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी फॉस्फोरस की, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, -4 एंड +3, दिस इज़ योर +1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो दिस विल बी +3, और यहाँ पे आपके पास 4 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन, दिस विल बी योर +5। तो देखिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है हमारे पास, हम क्या बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास बढ़ती जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमारे पास H3PO4 दैट इज़ योर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए था, जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए था दैट विल बी H3PO2 जो है दिस इज़ द वीकेस्ट एसिड कंपेयर टू दैट ऑफ अदर टू। ठीक है, तो इनसे सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जो है हमारे पास ये होना चाहिए, इट शुड बी द, इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ये वाला ऑर्डर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं ऑल एसिड्स, ठीक है, ये वाले तीन इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑल एसिड्स, चलो मैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोर लिखता हूँ, ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, दे हैव दे आर दे आर वीक एसिड्स, आर वीक एसिड्स। ठीक है, तो जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं हमारे फॉस्फोरस के वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, इनका जो ऑर्डर होता है दैट इज़ जो H3PO2 है दैट इज़ योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, अमंग दीज थ्री। ठीक है, एक हाइपोफॉस्फोरस हो गया आपके पास, एक है आपके पास फॉस्फोरस एसिड, और अगला है आपके पास फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, होना कौन सा चाहिए था, फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन होता कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास, स्ट्रॉन्गेस्ट है आपके पास ये वाला दैट इज़ योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्या आपके पास ऐसा क्या इसके अंदर आ गया जिसकी वजह से आपके पास होना तो इसका चाहिए था, लेकिन हमारे पास निकल के कौन सा आ रहा है, हाइपोफॉस्फोरस आ रहा है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे आज स्टडी करना है। तो देखिए जो आपके पास वैल्यूज़ होती है ना P ऑफ के, जो हमारे पास वैल्यूज़ निकलती हैं पी के, जो हमारे पास वैल्यू होती हैं इसके लिए आपके पास 2.02 रहेगी हमारे पास फॉर द हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली फॉस्फोरस एसिड की जो वैल्यू होती है इट इज़ आल्सो नियर टू 2, मतलब ये दोनों के दोनों हमारे इक्वली जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो वैल्यू रहती है दैट इज़ फॉर द फॉस्फोरिक एसिड, दिस वैल्यू इज़ 2.16। तो देखिए इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, हमें स्ट्रक्चर्स के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं H3PO2 दैट इज़ योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड के, तो इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, एक तो आप सभी को पता है इनके अंदर हमारे पास एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, फॉस्फोरस विद वन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब दो ऑक्सीजन है, एक तो आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम होगा इन तीनों के अंदर। ठीक है, इस तरह से तो एक आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम रहता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन बचा, तो वन इज़ प्रोटोन ऑक्सीजन बॉन्डेड प्रोटोन। ठीक है, और बाकी आपके पास दो प्रोटोन ऐसा होंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉस्फोरस एसिड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बॉन्डेड प्रोटोन कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे दो हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्डेड प्रोटोन हमारे पास यहाँ पे दो हैं, और एक आपके पास सिंपल है हाइड्रोजन विच इज़ बॉन्डेड टू फॉस्फोरस। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या होगा, तीन हमारे पास जो है वो आपके पास ऑक्सीजन बॉन्डेड प्रोटोन्स हैं आपके पास, जो तीनों प्रोटोन्स हैं दे आर ऑक्सीजन बॉन्डेड। तो अब देखिए प्रोटोन कहाँ से डिसोसिएट हो सकता है, प्रोटोन यहीं से डिसोसिएट होगा, यहाँ से ये है आपके पास। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर क्या है, यहाँ से एक प्रोटोन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से दो निकाल सकते हैं, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से हम टोटल मिला के तीन प्रोटोन जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास H3PO2 है इट विल गिव यू, ठीक है, दिस विल गिव्स, कितने प्रोटोन देगा आपके पास, ये एक देगा, दिस विल गिव यू वन प्रोटोन। ठीक है, और जो आपके पास ये है फास्फोरस एसिड, दिस विल गिव यू, इट गिव्स टू प्रोटोन। ठीक है, सेकेंड आपका ये वाला रहा। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड जो है इट विल गिव यू थ्री प्रोटोन्स। ठीक है, ये आपके पास तीन प्रोटोन दे देगा आपको। तो अब आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो आपके पास प्रोटोन निकलेगा वो ये वाला निकालना है आपने, जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इनको मत निकाल देना, ये प्रोटोन ही आपके यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन बॉन्डेड प्रोटोन है यहाँ पे वही आपके पास यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर जो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड है यहाँ से एक प्रोटोन निकलेगा, फॉस्फोरस एसिड के अंदर दो, और फॉस्फोरिक एसिड जो है हमें तीन प्रोटोन दे सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इट विल बिहेव एज अ मोनोबेसिक। ठीक है, फॉस्फोरस विल बिहेव एज डाई बेसिक, और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है इट विल बिहेव एज योर ट्राई बेसिक। अब देखिए ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, वो डिपेंड करती है आपके पास जो हमारे पास अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर। तो देखिए अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपके पास अनप्रोटोनेटेड, ठीक है, जो आपके अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, जिनके साथ प्रोटोन नहीं लगा हुआ है, तो वो कितने हैं यहाँ पे, वो सभी के अंदर बराबर हैं, एक ही है। ठीक है, सभी के अंदर एक ही ऐसा ऑक्सीजन लगा हुआ है जिसके साथ प्रोटोन नहीं है। ठीक है, तो मतलब अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगा वो तो सभी के लिए बराबर हो गए।
क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया ड्यूरिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एटम, दैट इज़ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बताया कि जो आपके पास क्लोरीन एटम होता है, ठीक है, उसके साथ जो आपके ऑक्सीजन एटम लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास एडिशनल ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये क्या करेंगे आपके पास, ये आपके पास हेल्प करेंगे, ठीक है, किस लिए हेल्प करेंगे, ये आपके पास हेल्प करेंगे जो आपके पास हाइड्रोजन एटम होगा उसके वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको खींचने में अपनी तरफ को। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स हैं अदर देन ओ एच ग्रुप वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे इस तरह से जेड ओ एच लगा हुआ है, ठीक है, तो जेड के साथ जो भी ऑक्सीजन एटम लगे हुए होंगे आपके पास, वो हेल्प करेंगे इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ को खींचने की थ्रू दीज क्लोरीन एटम्स। ठीक है, क्लोरीन एटम्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी ओर खींचेंगे, जिससे आपके पास जो है प्रोटॉन का डिसोसिएट होना जो है आपके पास ज़्यादा आसान हो जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर जो है कंपाउंड का वो इंक्रीज़ करेगा। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फास्फोरस एटम। यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन एटम होंगे ये वाले, ठीक है, अब यहाँ पे तो सभी में बराबर ही हैं, अदरवाइज इन्होंने क्या करना था, जितने ज़्यादा ये अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम होते हैं डेफिनेटली वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने में हेल्प करते थ्रू दिस फास्फोरस एटम। ठीक है, और डेफिनेटली आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते, लेकिन यहाँ पे तीनों में ही आपके पास अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जो है वो बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन तो बराबर हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके पास डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटोन जो आपके पास बॉन्डेड हैं टू दी ऑक्सीजन एटम्स वो डिफरेंट हैं अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पहला मैंने यूज़ किया है अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स, मतलब ये वाले ऑक्सीजन एटम्स, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, ये वाले हैं हमारे अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम जिनके साथ आपके पास प्रोटॉन नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे हैं हमारे पास प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, सेकेंड्स आर योर प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स जिनके साथ प्रोटॉन लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैं आपके पास यहाँ पे हैश टैग लगा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये वाले, ठीक है, दीज आर योर प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो अब देखिए अनप्रोटोनेटेड तो आप देख रहे हैं तीनों में बराबर ही हैं, लेकिन जो आपके पास प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम्स है वो डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये दो हैं, यहाँ पे ये तीन है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन आइटम, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको जो आपके पास डिसोसिएबल होंगे मेरे पास। ठीक है, जो आपके पास डिसोसिएबल प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, डिसोसिएबल प्रोटॉन्स मतलब ये जहाँ पे जो ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं इस तरह से, इनकी बात हो रही है आपके पास। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तभी आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ बन के आएगी। तो ये हम इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अब होना क्या है, जो हमारा अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, अब वो क्या करेगा आपके पास, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस प्रोटॉन और ऑक्सीजन एटम के बीच वाली, ठीक है, इसको अपनी ओर खींचने में हेल्प करेगा। ठीक है, थ्रू दिस फास्फोरस एटम। तो डेफिनेटली ये वाला इफेक्ट जो होगा इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पे जहाँ पे आपके पास जो है वो कम आपके पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एटम लगे होंगे, या फिर आप सिंपल बोलो कि जहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप ये वाले जो है आपके पास प्रोटोनेटेड या फिर डिसोसिएबल जो प्रोटॉन्स होंगे, जहाँ पे आपके पास ये कम देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली वहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू खींचनी है। ठीक है, तो ये एक ही बॉन्ड है, इसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको खींचनी है सारी की सारी थ्रू दिस फॉस्फोरस एटम। ठीक है, तो ज़्यादा खींच पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास ऐसे दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो ये अकेली बेचारी जान इसको इन दोनों के साथ लड़ना पड़ रहा है अब आपके पास। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास इस तरह के तीन ग्रुप्स जो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये अकेले को जो है इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा खींच नहीं पाएगा। तो ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि यहाँ पे ये अकेला है और इस अकेले को इसके साथ लड़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके जैसे दो और आगे हैं, साथ में दो हो गए आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको 1 on 2 लड़ना पड़ रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है दैट इज़ 1 versus 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जीतना कहाँ पे इसके लिए आसान होगा, जितना आपके पास इसके लिए 1 versus 1 में जीतना आसान है। ठीक है, 1 versus 3 में तो बेचारे इस ऑक्सीजन की बहुत बड़ी पिटाई हो जाएगी। तो इस ऑक्सीजन का जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी ओर खींचना थ्रू दिस फास्फोरस एटम, वो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 ग्रुप्स आ गए हैं। ठीक है, 3 ऐसे ग्रुप्स हैं, तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अपनी ओर खींच नहीं सकता है क्योंकि ये अकेला है बेचारा और ये आगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजिली यहीं से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम होगा उसका जो हमारे पास ओवरऑल इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फॉर दी दिस वन ओ एच ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो डेफिनेटली जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो स्लाइटली डिक्रीज करेगी फ्रॉम दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड टू दी फॉस्फोरस एसिड टू दी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, फॉस्फोरिक एसिड शुड बिहेव एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इट विल बिहेव एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि आपके पास जो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है टू विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ से वो इसको अपनी ओर खींच रहा है थ्रू दिस फॉस्फोरस एटम। ठीक है, इस फॉस्फोरस के थ्रू ही खींचेगा वो। तो इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ से खींच नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स के थ्रू ही आएगी ना यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से अपनी तरफ को खींचेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ही आपके पास ऐसा ग्रुप है, तो यहाँ से आपके पास जल्दी खींची जा सकती है कंपेयर टू दीज टू। यहाँ पे दो ग्रुप्स आ गए इस तरह के, और यहाँ पे आपके पास 3 डिसोसिएबल प्रोटॉन्स आ गए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींची जाएगी बाय दीज अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस बॉन्ड की अपनी ओर खींच सकता है थ्रू दिस फॉस्फोरस एटम, इस वर्ड को यूज़ करना है, थ्रू दिस इंटरवीनिंग फॉस्फोरस एटम। ठीक है, इसके थ्रू ही खींचने, डायरेक्ट नहीं खींच सकता ये, इसके थ्रू ही खींचेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से पुल कर पाएगा अपनी तरफ को, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रोटॉन का निकलना आसान हो पाएगा। तो ये बेचारा अकेला ही है, तो यहाँ से इसको जल्दी रिमूव कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बेचारा अकेला है और इसको इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब ऐसा करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास इतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नहीं खींच पाएगा, तो जिसकी वजह से आपके पास जो है इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और हमारे पास ये जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो नहीं होगा। एंड सिमिलरली यहाँ तो आपके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए हैं, तो इफेक्ट और वीक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, तो जिसकी वजह से आपके पास ये सबसे वीकेस्ट बेस रहेगा, वीकेस्ट एसिड रहेगा इन तीनों में से। तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपके पास फॉस्फोरस के केस में आपके पास एक एक्सेप्शन जैसी रहेगी। ठीक है, लेकिन बाकी जो हम ऑक्सो एसिड्स की हम बात कर रहे थे, दैट इज़ योर क्लोरीन जो हमने स्टडी किया, चाहे हम सल्फर की बात करें, ठीक है, चाहे हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुगेट बेसिस, या फिर जो मैंने आपके पास ये बताया कि वहाँ पे हमारे पास जो एडिशनल जो हमारे ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है, वो बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली उनका इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा टू विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दी हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, जो आप जहाँ पे आपके हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा अपनी ओर खींच पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।